तो चलिए गाइज ये वाला जो गिव रीजन है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले गाइज ये जो क्वेश्चन है ना वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तभी आपको जो है इसका आंसर समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, ये एक इंसान है वो अगर फोर्स लगा रहा है तो ये होगा गाइज एक्शन फोर्स, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे यानी इस इंसान पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यानी हम अगर किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो होगा एक्शन फोर्स, तो वो भी बॉडी जो है वो हम पे जो है एक फोर्स लगाएगी जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे होता है, वो इक्वल होता है। यानी जितना मैग्नीट्यूड हम उस पे लगाएंगे उतना ही मैग्नीट्यूड जो है वो बॉडी भी हम पे लगाएगी। यानी जितना हम एक्शन का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही जो है वो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। और इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। यानी एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। क्वेश्चन समझ लीजिए सबसे पहले क्या है, एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, देयर इफेक्ट्स डू नॉट गेट कैंसल। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल क्यों नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, यानी मान के चलो कि मैंने किसी खुर्ची पे जो है वो फोर्स लगाया तो वो छोटी सी खुर्ची जो है वो भी मुझ पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, तो ये फोर्स जो है इसका इफेक्ट कैंसिल होना चाहिए। यानी जो खुर्ची है वो आगे नहीं जानी चाहिए, यानी एक्सीलरेट नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलो कि मैं कोई एक बॉल जो है वो नीचे फेंक देता हूं तो वो बॉल भी जो है वो ऊपर आता है। क्यों ऊपर आता है, क्योंकि जैसे ही ये बॉल नीचे गिरेगा तो वो जमीन पे एक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसी मैग्नीट्यूड से वो अपोजिट डायरेक्शन पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है और उसी वजह से फुटबॉल जो है वो ऊपर आती है। पर यानी अगर उसका इफेक्ट अगर मान के चलो कि कैंसिल हो जाता, इफेक्ट कैंसिल हो जाता तो फुटबॉल एक्शन फोर्स लगाती, वो रिएक्शन फोर्स लगाती, वो इक्वल है, कैंसिल हो जाए तो फुटबॉल ऊपर आता ही नहीं, पर वो फिर भी ऊपर आता है। क्यों, क्योंकि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहा है गाइस, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, एक बॉडी पे नहीं लग रहा है। एक्शन फोर्स किसी दूसरे बॉडी पे लग रही है और जो रिएक्शन फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे, यानी दो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट होने की वजह से, और इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डिफरेंट होगा और ये मास डिफरेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन होगा। यानी देखिए जिसका मास ज्यादा होगा वो एक्सेलरेट नहीं होगी, यानी कम एक्सेलरेट होगी, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगा। हम जब फुटबॉल जमीन पे गिराते हैं तो फुटबॉल जो है वो ऊपर आती है, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट है, देखिए जैसे हमने फुटबॉल को नीचे गिराया, फुटबॉल ने जो है वो जमीन पे धरती पे एक्शन फोर्स अप्लाई किया, धरती ने उस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनकी मैग्नीट्यूड कैसी होगी, सेम होगी, पर मास सेम है क्या, मास सेम नहीं है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है और फुटबॉल का जो मास है वो कम है, और इसीलिए फुटबॉल जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, धरती एक्सेलरेट नहीं होती, धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए एक्शन और रिएक्शन फोर्स भले ही जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर इनका फोर्स जो है, जो इफेक्ट है वो क्यों कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज पे जो है वो अप्लाई हो रही है और इनका मास जो है वो डिफरेंट होता है, और इसीलिए जिसका मास कम है वो एक्सेलरेट होती है। तो आपको इतना ही लिखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज ऑकर इन अ पेयर। तो ये डिफरेंट बॉडीज पे जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, और इसीलिए इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल, भले ही उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, देरी डायरेक्शन अपोजिट हो, पर उनका इफेक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पे जो है वो एक्ट होती है, इसलिए।